मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कर सके, हम यहाँ पर डेवलपमेंट ना कर सके, हम यहाँ पर सोशल सेक्टर के प्रोजेक्ट्स ना चला सके, हम यहाँ पे अस्पतालों को बेहतर ना कर सके। वो अस्पताल जिनके बारे में मौज़िज़ अदलिया भी एतराफ़ करती है कि सिंध के अंदर बेहतरी आई है, KP के अंदर नहीं आई। तो खुदारा मैं गुजारिश करना चाहूँगा वफाकी हुकूमत से कि महलाती साजिश छोड़ दें, आइन को फॉलो करें, जो आइन के मुजव्वज़ा उसूल हैं उनको फॉलो करें, और जो सिंध का सूबा सिंध की आवाम का जायज़ हक है वो हमें दे। हमें मजबूर ना करें कि हम भी आपकी तरफ इल्ज़ामात की सियासत स्टार्ट करें। हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जो तरक्की की फ़िज़ा को 25 जुलाई को आप लोगों ने रोका है, हम उस फ़िज़ा को ख़त्म करें और एक बार फिर इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएं, ताकि मुल्क कुछ रोज़गार बना सके, मईशत को बेहतर कर सके, ताकि पाकिस्तान की आवाम के हालात में बेहतरी आ सके और उनके मसाइल हल हो सकें। साहब, आपने जो गैस, बिजली, पानी और NFC के मद में जो आपको नहीं मिल रही, आप एक तरफ इसका जिक्र कर रहे हैं, जवाब में वफाकी हुकूमत आपके नाम जो है ECL में डाल रही है। क्या ये भी पता चला है कि कोई ECL में ऐसा भी नाम है जो कि शायद माल के हकीकी से क्या मिलाया गया है? मैं समझता हूँ जो ECL के बारे में सुप्रीम कोर्ट में कल प्रोसीडिंग हुई थी वो सबके सामने है कि किस तरीके से उन्होंने सिंध के कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ एग्जीक्यूटिव का, वो शख्स जिसको सिंध की आवाम ने इलेक्ट करके भेजा है, उसके साथ उन्होंने ये ज़्यादती की। मैं उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद शायद ये हुकूमत होश के नाखून लेगी। मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा, हमारे पास इत्तलात हैं कि ऐसे भी लोगों के नाम ECL पर डाले गए हैं जो कि इस वक्त ज़मीन के अंदर जा चुके हैं, जिनका इंतकाल हो चुका है। मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी के बुग़्ज़ में, सिंध हुकूमत के बुग़्ज़ में उन्होंने इस तरह की कार्रवाइयाँ की हैं कि उन लोगों के नाम डाले गए हैं जो कि बेचारे अब ज़िंदा ही नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ काश कि हुकूमत ने इस तरह की इंतकामी कार्रवाई करने से पहले चीज़ों को देखा होता, चीज़ों को समझा होता, तो मैं समझता हूँ इस तरह की बेहसी की और बेशर्मी की कैफियत नहीं होती। इस वक्त 1900 से ज़ायद शिकायतें सिंध के हवाले से PM पोर्टल पर रजिस्टर हुई, जिसमें से 19 शिकायतों का अजाला किया गया। क्या वजह है कि शिकायतों का अजाला नहीं किया जाता? क्या पोर्टल के थ्रू भी शिकायतों का अजाला हो सकता है? अच्छा, पोर्टल मैं समझता हूँ उन जगह चलते हैं जहाँ पे सियासी लीडरशिप ज़मीन पर मौजूद ना हो। वज़ीर आज़म कभी बनी गाला से निकल के हेलीकॉप्टर में वज़ीर आज़म हाउस पहुँचते, सड़क पे तो नज़र नहीं आते। सिंध की हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन पर है, ये असेंबली में बैठे हैं, सड़कों पे होते हैं, हमें आवाम के मसाइल का पता है। हमें किसी पोर्टल की ज़रूरत नहीं है। ये पोर्टल जो है छिचोर पाई के लिए, दिखावों के लिए चीज़ें होती है। हम सिंध की आवाम के साथ बैठते हैं, आवाम के मसाइल को समझते हैं, और मसाइल को हल करने के लिए जो चीज़ भी करनी पड़ी वो सिंध गवर्नमेंट करेगी। लेकिन खुदारा सिंध की आवाम को इस बात पर सज़ा ना दें कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दें। बारी बारी जरदारी साहब जो है वो PTI की हुकूमत गिराने जा रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये ख़बर सबसे पहले तो PTI के दोस्तों की तरफ से आई थी कि सिंध में खुदा न खास्ता गवर्नर रूल लग रहा है या सिंध के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। मैं समझता हूँ कि जब उन्होंने आइन की किताब पढ़ी या उनको किसी ने पढ़ाई तो उनको शायद थोड़ा समझ आया कि आइन के अंदर अब फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती। जो गवर्नर रूल लगाने के लवाजमात करने चाहिए वो भी इस वक्त पॉसिबल नहीं है। तो मैं समझता हूँ उन्होंने होश के नाखून बाद में लिए। मेरी गुजारिश ये है कि अगर वो पहले चीज़ों को पढ़ लें तो उनको यू टर्न नहीं लेना पड़ेगा। जहाँ तक बात आपने वफाकी हुकूमत की और सिंध हुकूमत की, मैं इस बात को क्लियर कर दूँ कि सिंध के अंदर कोई कोलिशन गवर्नमेंट नहीं है। सिंध के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सारे MPs पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, तो वो अपनी पार्टी के मंशूर के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के पीछे हैं। लेकिन वफाक में या पंजाब में PTI की अपनी हुकूमत नहीं है, वो मखलूत हुकूमत है। वो ऐसी हुकूमत है जिसके अंदर और सियासी जमातें भी हैं, और ऐसी सियासी जमातें भी हैं, ऐसे सियासी शख्सियात भी हैं जो कि आज उनसे खुश नहीं हैं, उनसे नाला नज़र आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा उन्होंने इस तरह शोर मचाया तो उनके अपने लोग उनसे नाराज़ होते हैं, और शायद पंजाब और वफाक में उनकी हुकूमत डिस्टर्ब हो सकती है। अच्छा, फिशरीज से जो है ना लियारी के तकरीबन 300 से ज़ायद जो है ना कारकुनों को बरतरफ कर दिया गया, निकाल दिया गया, जिसकी वजह से PTI इस ग्राउंड पर बड़ी सियासत कर रही है। कल भी मीडिया ने इस बात को उछाला है और वहाँ के MNA MPA
इस बात पर एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस हवाले से मौक़िफ़ नहीं है, चूँकि पीपल्स पार्टी लियारी को अभी अपना किला तस्वुर करती है, तो वहाँ उस किले के 300 से ज़ायद लोगों को निकाल दिया है। क्या मौक़िफ़? चले, मैं समझता हूँ आपका सवाल इस बात का एतराफ़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लोगों को रोज़गार दिया और रोज़गार के मौक़े फ़राहम किए। जो लोग आज सियासत करने की कोशिश करें, ज़रा उनसे पूछें कि लियारी की आवाम के लिए, कराची की आवाम के लिए कितने रोज़गार उन्हें पैदा कर दिए या कितनों को घर उन्होंने प्रोवाइड कर दिए। ये बताएं कि वफाकी हुकूमत ने पानी, बिजली, गैस तो बंद कर दी सिंध की, अब किस चीज़ का इंतज़ार है कि वो बंद करे तो आप निकलेंगे सड़कों पर? नहीं, हम तो ऑलरेडी सड़कों पर मौजूद हैं और मैं समझता हूँ कि उनके किसी भी हथकंडे से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम आईने पाकिस्तान को समझते हैं। हम जो भी हमारी हिकमत अमली होगी वो आइन, कानून और डेमोक्रेसी की रोशनी में होगी। शहर में बैनर लगे हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से शहर में बैनर लगे हैं, उसमें लिखा हुआ है कि गैस की लोड शेडिंग बंद करो और जो है वो कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बहाल करो। सारे उनके मुतालबात वफाक से हैं और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट खुद वफाक में बैठी हुई है। क्या ये बैनर कराची के बजाय इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने लगे तो अच्छे नहीं होंगे? मेरे ख्याल में अपने सवाल में आपने खुद ही जवाब दे दिया। मैं आपकी बात की तायीद करता हूँ। मैं आपकी बात की तायीद करता हूँ कि ये कैसी सियासी उसूल है कि आप वफाक में हुकूमत के साथ तो बैठते हैं लेकिन सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए बैनर्स कराची में लगाते हैं। पीटीआई के दोस्त एमक्यूएम से वोट लेने के लिए उनकी तारीफ़ तो करते हैं, लेकिन जब गैर कानूनी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होता है तो वही पीटीआई के दोस्त एमक्यूएम को क्रिटिसाइज़ करते हैं। मैं समझता हूँ ज़रा लोगों को सोच लेना चाहिए, नज़रसानी करनी चाहिए उनकी अपनी सियासत के ऊपर कि किस तरीके से ये दोहरा मयार है। जो भी उनको अपने पॉइंट्स रेस करने हैं, मैं समझता हूँ वफाक में आज काबीना का इजलास है, बेहतर ये होगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो दोस्त हैं वो वफाकी काबीना के इजलास में इस इशू को रेस करें ताकि बेहतर तरीके से इन मसाइल को हल किया जा सके। ये बताइएगा कि आज फिर तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतालबा किया गया है कि वज़ीर आला फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो। उन्हें डर है कि जो करप्शन की शवाहिद है वो शायद ख़त्म कर दें। दूसरी बात, सिंध असेंबली में कायमा कमेटी के लिए पीटीआई के किसी रुकन का नाम आया। अच्छा, मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत एक जायज़ कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत है। सिंध हुकूमत सदर का कोई रेस्टोरेंट नहीं है जो गैर कानूनी तौर पर कायम किया गया था जिसको आप गिरा देंगे। सिंध हुकूमत एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये लोग जो बातें कर रहे हैं, सिंध हुकूमत एक जायज़ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है। वो कोई गैर कानूनी तजावुज़ात पर मबनी इदारा नहीं है जिसको कोई आके गिरा देगा। उसकी ताबे आइन है, आइन के हिसाब से हुकूमत कायम की गई है। इंशाल्लाह हमें इस तरह की कोई परेशानी नहीं है। कमेटी के चेयरमैन बना रहे खुर्रम शेर जमान को, क्योंकि अपोजिशन का हक है पीएसी का चेयरमैन बनना, तो किसको, उनको बना रहे हैं या शमीम नकवी को बनाएंगे? अच्छा, मैं समझता हूँ कि केपी के अंदर जो है जो स्पीकर केपी असेंबली शाह फरमान नाम है उनका, मेरे नहीं, शाह फरमान तो गवर्नर हैं। केपी असेंबली के जो स्पीकर हैं मुश्ताक गनी साहब को उन्होंने पीएसी का माशाल्लाह चेयरमैन बनाया। तो मैं समझता हूँ जो उसूल उन्होंने खुद कायम किए शायद हम भी वो फॉलो करने की कोशिश करेंगे। अली रजा आपी का मर्डर हुआ है, अभी तक उसके कातलों की कहाँ तक पहुँची और कराची में अमन मान की सूरत भी खराब जारी, पिछले साल जो गुजर गया उस पर घड़ी खराब। अली रजा आबदी साहब के जो केस की इन्वेस्टिगेशन है उसमें मैं समझता हूँ बड़ी पेशरफ्त हुई है, बट उसके बारे में मैं डिटेल्स आपको डाइवर्ज नहीं करना चाहूँगा क्योंकि इस वक्त इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बट पर मुतमईन रहें कि कराची के हालात ठीक हैं, कराची के ख़िलाफ़ कोई साजिश हम नहीं होने देंगे। और इसीलिए आप देखते हैं कि जो सिंध की हुकूमत है वो कराची की सड़कों पर आपको मौजूद नज़र आती है, किसी घर में नहीं बैठी हुई। गवर्नर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अपने अराकीन को संभाले, वो फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना रहे। तो जीडीए और दूसरा जो ग्रुप है कौन था, वो कह रहे हैं कि हम पीपल्स पार्टी की जो है मुखालफत नहीं कर रहे, मुखालफत नहीं कर रहे। तो क्या आप उनके साथ फॉरवर्ड ब्लॉक करें, उनको हुकूमत में शामिल कर रहे हैं? क्या करें जीडीए को? नहीं, हम कैसे फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे? हमारा तो फॉरवर्ड ब्लॉक है एक ही मकसद के लिए कि सिंध की तरक्की के लिए, कि सिंध को हमें आगे लेके जाने हैं, फॉरवर्ड लेके जाने हैं। तो हमारा फॉरवर्ड ब्लॉक पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। वो 99 के 99 MPs जो हैं वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक है सिंध की तरक्की के लिए, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के पीछे खड़ा है, बिलावल साहब के पीछे खड़ा है। अच्छा, मुझे दो सवाल है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आते हैं तो वो कहते हैं कि 3 महीने का टाइम देता हूँ, कचरा उठा दें। पीटीआई की लोकल लीडरशिप रहती है, 15 दिन का टाइम देती है। तो ये अंदाज़ सियासत का है। दूसरा ये केएमसी जो कराची सर्कल और रेलवे का प्रोजेक्ट है जिसको इम्प्रूव करना है, इम्प्रोचमेंट रिमूव करने के लिए केएमसी 20 करोड़ रुपये मांग रही है। इसको
सिंध हुकूमत का क्या मौक़िफ़ और क्या रुकावट है? देखिए, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर चीज़ करने के लिए आप आते सिंध गवर्नमेंट के पास ही हैं। वफाक कोई फाइनेंशियल फंडिंग नहीं कर रही किसी इदारे की। आखिर में कोई भी मदद चाहिए, चाहे आपको फाइनेंशियल मदद चाहिए, मॉरल मदद चाहिए, उसके लिए आते आप सिंध गवर्नमेंट के पास हैं। तो मैं समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट खड़ी हुई है, जो भी मसाइल हैं इनको हल करेगी। जहाँ तक गवर्नर वाला आपका सवाल था, मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि गवर्नर साहब का जो ओहदा है वो गैर सियासी है, वो एक आइनी ओहदा है। उनको सियासी पॉइंट स्कोरिंग से इज्तनाब करना चाहिए। उनका काम है कि वो काम करें जो कि सिंध हुकूमत, सिंध काबीना उनको तजवीज़ करे, उनको एडवाइस दे। मैं समझता हूँ इस तरह की तजवीज़ उनको नहीं आई है। सियासत से वो इज्तनाब करें, अपने आप को कन्फाइन करें अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में। जो पीटीआई के दोस्त हैं, मैं समझता हूँ वो ये जो मड स्लिंगिंग कर रहे हैं और सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर वो समझते हैं कि ये प्रेशर डालने से सिंध हुकूमत प्रेशर में आ जाएगी, और जो इंक्वायरीज़ हमने पीटीआई के दोस्तों के ख़िलाफ़ स्टार्ट की हैं उन इंक्वायरियों को हम बंद कर देंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम कोई इंक्वायरी बंद नहीं करेंगे। मारवा आइन, हम जो चीज़ कानून के मुताबिक किसी की भी इंक्वायरी कर रहे हैं वो हम बंद नहीं करेंगे, उसको हम हकीकी अंजाम की तरफ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। सिंध असेंबली में पहुंच गया है, कब बुला रहे हैं इजलास? जी, मनी लॉन्ड्रिंग और जेआईडी का इशू सिंध असेंबली में पहुंच गया है, कब बुला रहे हैं इजलास? चूँकि वो इशू असेंबली के उसूल के मुताबिक नहीं था, इसलिए स्पीकर सूबाई असेंबली ने कल उसको मुस्तरद कर दिया था। इसलिए मैं बार बार गुजारिश करता हूँ कि पीटीआई के दोस्त कागज़ पढ़ लिया करें दस्तखत करने से पहले, तो उनकी आसानी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। वफाकी गवर्नमेंट जमीनों को वागदार करने का एक सिलसिला अब तक कितनी हज़ार एकड़ जमीन का सवाल नहीं नहीं, ज़मीनें जो है, जो इंक्रोचमेंट की तजावुज़ात थे उनको हटाया गया, काफ़ी ज़मीन को रिकवर किया गया। एग्जैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है, मैं अगर नंबर जाने बगैर कोई बयान दे दूंगा तो मैं पीपल्स पार्टी का रुकन नहीं, पीटीआई का रुकन कहलाऊंगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ हलीम आदिल शेख के खिलाफ 139 एकड़ ज़मीन की अराजी की, अरबों रुपए मालिक की ज़मीन है सिंध हुकूमत की, क्या ये साबित हो गया एलिगेशन उनके ऊपर, या फिलहाल इंक्वायरी मुकम्मल नहीं? मैं समझता हूँ इंक्वायरी चल रही है। मैं इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि जिस किसी ने सिंध के हक़ पर डाका डाला है, सिंध की ज़मीन पर कब्जा किया, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और ठोक बजा के करेंगे इंशाल्लाह। बेशक किसी शख्स को इजाज़त नहीं देंगे कि कानून के खिलाफ काम करे। वफाकी गवर्नमेंट बार बार मुतालबा कर रही है कि सीएम सिंध को हटाना चाहिए, क्या आप हटा रहे हैं? मैं इसके ऊपर से मुस्कुरा सकता हूँ कि इस तरह की कैसी बात कर सकते हैं, उनको अपनी फ़िक्र करनी चाहिए। आपको बताएं कि मुशीर इत्तला सिंध मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि अदलिया भी एतराफ़ कर रही है कि सिंध में तब्दीली और बेहतरी आई है, केपी में नहीं आई। आने वाली हुकूमत ने बेहतरी की फ़िज़ा को रोका है।